नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एहसन सिंह, मोटिवेशनल स्पीकर, आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका सलाहकार। मैं ठीक-ठाक हूं, स्वस्थ हूं, सकुशल हूं। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप लोग भी अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अयोध्या राम मंदिर में जो चोरी हुई है उस विषय पे। लोगों को उसमें कितना दान देना चाहिए, क्या दान देना चाहिए? सबसे पहले मैं ये आपको बता दूं कि मैं ईश्वर को मानता हूं, जानता नहीं हूं, जानने की कोशिश करता हूं, महसूस करता हूं, वह है, उसका अस्तित्व है। नास्तिक नहीं हूं और उम्मीद करता हूं आप लोग भी आस्तिक ही होंगे। तो ये नास्तिक हैं तो यह कोई मायने नहीं रखता है यह वीडियो उनके लिए, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग आस्तिक ही होंगे। सबकी अपनी अपनी आस्था होती है, सब लोगों का अपना अपना विचार होता है। तो यदि आपके पास समय है तभी आप इस वीडियो को देखें, सुने, समझें, अन्यथा आप इसे सेव कर लें, बाद में फिर इसे आप सुन लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने वाला हूँ। अपने जीवन का अनुभव भी बता रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ और यह दावा भी करता हूँ आपको यह पसंद भी आएगा। मेरा यह विचार आप लोगों को, मैक्सिमम लोगों को यह पसंद भी आएगा। तो हम सबसे पहले राम मंदिर की ही बात करते हैं। तो आप लोगों को पता है करोड़ों नहीं अरबों की संपत्ति है और हजारों नहीं लाखों लोगों ने इसमें दान दिया। सरकार के पैसे से यह नहीं बना है, किंतु वहां जो पुजारी रह रहे हैं उन्हें सैलरी दी जाती है और सरकार को भी मंदिरों से टैक्स जाता है। पूरे भारत में जहां भी मंदिर है, जो भी रजिस्टर्ड है, उसका सरकार को टैक्स जाता है। और एक बात और आपको बता दूं कि पूरे भारत में जितना भी मस्जिद है, किसी का टैक्स नहीं जाता है, ना ही चर्च का टैक्स जाता है सरकार को। ये नियम बना हुआ है, कुछ गलत भी है, क्योंकि जो भी धार्मिक स्थल है सबके लिए समान नियम होनी चाहिए थी, किंतु कुछ नियम कुछ लोगों के लिए अलग अलग बना दिया गया है, नहीं होनी चाहिए थे। और वहाँ जो सैलरी दी जाती है, जो पुजारी हैं, जो मौलवी हैं मस्जिदों में, उन्हें सैलरी दी जाती है सरकार के द्वारा। और शायद चर्च में भी यही सिस्टम है, किंतु मंदिरों में ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। मंदिर में जो पुजारी हैं उनके जो सैलरी दी जाती है, तो मंदिर में जो पैसा आता है उससे दिया जाता है। चलिए, जो लोग रह रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, सेवा की भावना अलग है, किंतु घर चलाने के लिए, पेट चलाने के लिए जो लोग काम करते हैं उन्हें वहाँ सैलरी भी दी जाती है। तो हम उस पर भी बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे कि जो चोरी हुई, बहुत ज्यादा मात्रा में रकम आती है। जब मंदिर शुरू हुआ था, बनना शुरू हुआ था, हजारों नहीं लाखों लोगों ने करोड़ों का चंदा दिया था। कुछ तो ऐसे भी थे जो 1-2 करोड़ का चंदा किसी एक व्यक्ति के द्वारा दिया गया था, किसी के द्वारा मुकुट बनाया गया था, किसी के द्वारा काक भूसंडी जो कहते हैं वह चढ़ाया गया था, बहुत सारी चीजें थी वो चढ़ाया गया था। अरबों की संपत्ति थी, आपने सुना होगा वह चोरी हो गई। तो मेरा जो अपना मानना है, चाहे छोटा मंदिर हो या फिर बड़ा मंदिर हो, सब लोगों की अपनी आस्था है। यदि आप कहीं कुछ कबूलते हैं, गचते हैं, आपके पास कोई समस्याएं हैं, कोई कष्ट है, तो आप चाहते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, यदि हमारी यह कष्ट दूर हो जाए तो भगवान मैं आपको यह चढ़ावा चढ़ाऊंगा। यदि कहीं माता का मंदिर है तो लोग चुंदरी चढ़ाते हैं, कहीं तो लोग ऐसे भी हैं सोने की चुंदरी चढ़ाते हैं, चांदी की चुंदरी चढ़ाते हैं, मुकुट चढ़ाते हैं, खाव चढ़ाते हैं, जिनकी जितनी क्षमता होती है वो वैसा चढ़ाते हैं। जहाँ बहुत ज्यादा चढ़ावा आता है, और पैसा ऐसी चीज है कि देखने के बाद बहुतों की नीयत खराब हो जाती है और फिर वहाँ चोरी होने शुरू हो जाती है। चाहे वह मंदिर हो, मस्जिद हो, या कोई दुकान हो, या किसी का घर हो, लोग चोरी करना नहीं छोड़ते हैं। और जो आप दान देते हैं तो कितना देना चाहिए, सबकी अपनी अपनी क्षमता है। जो लाखपति हैं वह लाखों में देते हैं, करोड़पति हैं वो करोड़ों में देते हैं। और मैं ऐसा समझता हूँ, यदि कोई करोड़पति है, वह 1 करोड़ का चढ़ावा देना चाह रहा है, उन्हें 10-20 हजार वहां दे देना चाहिए। यदि मंदिर में कहीं रिपेयरिंग की आवश्यकता है
यदि वह कैश ना भी देना चाहे, यदि कहीं रिपेयरिंग की आवश्यकता है तो वह खुद रिपेयरिंग करा दे। कहीं यदि उसका दरवाजा खराब हो गया तो आप दरवाजा ठीक करवा दीजिए, किंतु वहां उतना दान मत दीजिए जिससे कि लोगों की नीयत ही खराब हो जाए। बाकी जो बचा है, यदि आपने 1 करोड़ का दान देने का सोचा है और आपकी क्षमता है और आपने सोचा है, तो 10-20 हजार वहां दान दीजिए। बाकी जो रकम बचती है, आप अपने आसपास में देखिए कि जो लोग गरीब हैं, जिन्हें रहने के लिए घर नहीं है, 1 करोड़ रुपये में, जहां तक मेरा अपना मानना है, 2 लाख में जैसे इंदिरा आवास दिया जाता है, 2-2.5 लाख रुपया दिया जाता है, एक आदमी का घर बन जाता है। यदि 2 लाख में एक आदमी का घर बन जा रहा है और आप 1 करोड़ रुपया दान देने का सोचे हैं, आपकी क्षमता है, तो 50 लोगों का घर बन जाएगा। आप अपने आसपास में बहुत दूर मत जाइए। यदि आप बिहार के रहने वाले हैं और आप वहां बंगाल में जाकर के, सिक्किम में जाकर के, मेघालय में जाकर के आप वह काम करते हैं, तो कोई विशेष फायदा नहीं है। आप जहां हैं, अपने आसपास में जो भी लोग वैसे हैं, जरूरतमंद हैं, उन्हें, जिनको घर चाहिए, घर बनाने की आवश्यकता है, आप उनका घर बनवा दीजिए। जिनका घर बना हुआ है, बहुतों के घर में शौचालय नहीं है, शौचालय बनवा दें। 20-30 हजार में, 40 हजार में शौचालय बन जाता है। आप देख लीजिए, जितना आप दान दे रहे हैं, देने का आपने सोचा है, जितनी आपकी क्षमता है, उतने लोगों का, 100 लोगों का, 200 लोगों के घर में शौचालय बन जाएगा। बहुतों के घर में खाने के लिए भोजन नहीं मिल पाता, आप उनके लिए भोजन की व्यवस्था कर दीजिए। बहुत लोगों के पास में इलाज कराने के पैसे नहीं, किसी हॉस्पिटल में दान मत दीजिए। आप जाइए, यदि उस हॉस्पिटल में जितने गरीब लोग आए हुए हैं, या फिर अपने आसपास में देख लीजिए इन्हें उसकी आवश्यकता है इलाज की, 150 लोगों का आप इलाज करवा दीजिए। अच्छे हॉस्पिटल में ले जाइए, जो भी खर्च होता है आपकी क्षमता अनुसार, यदि आप 100 लोगों का इलाज नहीं करवा पाते हैं तो 10 लोगों का इलाज हो पाएगा, आप उनका इलाज करा दीजिए। उनकी जो दुआ लगेगी, वह मंदिर में जो आप दान दे रहे हैं उससे कहीं ज्यादा लाभ आपको मिलेगा और सुकून भी मिलेगा। मंदिर में आपने 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख आपने दे दिया और आप यह सोच रहे हैं कि उससे बहुत अच्छा काम हो जाएगा, आपने भगवान को दे दिया। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे अंकल, मेरे आंटी, मेरे भाई बहन, आपने मंदिर में दान दे दिया, भगवान को उसकी आवश्यकता नहीं है। भगवान को आपके भाव की आवश्यकता है, और वह भाव आपने 10 हजार वहां देकर अपना पूरा कर लिया। बाकी उस रकम को आप उन गरीबों में पैसा मत बांटिए, उनका इलाज करा दीजिए। जिनके पास घर नहीं है उनको आप घर दे दीजिए, जिनके पास शौचालय नहीं है उनको आप शौचालय दे दीजिए। कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिन्हें जॉब की तलाश होगी। यदि आप बड़े लोग हैं, आपके पास में अच्छा कारोबार है, आपके पास कोई फैक्ट्री है, तो 10-20 वैसे लोगों को नौकरी पे आप रख लीजिए, वह दान देने से अच्छा रहेगा। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें शिक्षा के लिए पैसा नहीं है। आज आप भी जान रहे होंगे सरकारी स्कूलों की जो हालत है, वहाँ पढ़ाई नहीं होती है, बच्चों को जो खाना दिया जाता है वह भी ढंग का नहीं मिलता है उन्हें। उससे अच्छा है आप उनके लिए एक अच्छा प्राइवेट स्कूल खोल दें। आपकी क्षमता है या फिर आपके पास 100-200 बच्चों का स्कूल है, आप उतने का आप स्कूल बनवा सकते हैं। 200 लोगों का स्कूल आप खोल दीजिए, 200 बच्चों को आप फ्री में पढ़ाइए, अच्छी एजुकेशन आप उन्हें दीजिए। इंग्लिश मीडियम का भी चलन चल गया है, होना जाना कुछ नहीं है, सिर्फ अंग्रेजी एक माध्यम है, नॉलेज तो वही है। साइंस में पढ़ाया जाएगा या जो भी साइंस की चीजें पढ़ाई जाती है, मेडिकल की चीजें पढ़ाई जाती है, हिंदी में चीजें वही रहेंगी, उर्दू में यदि कोई पढ़ाता है तो वही चीजें वही रहेंगी, संस्कृत में पढ़ाई जाए तो वह चीजें भी वही रहेंगी, किंतु सिर्फ भाषा बदल जाती है। इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है, आदमी को जानना चाहिए, सीखना चाहिए। तभी उसकी आवश्यकता पड़ती है, आप उसका इस्तेमाल करिए। किंतु आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ के लोग यदि इंग्लिश नहीं जानते हैं
तो आप उन्हें इंग्लिश में समझा नहीं सकते हैं, तो आपके पास उनकी भाषा होनी चाहिए। यदि आप वैसे पिछड़े क्षेत्र में गए हैं और आप इंग्लिश बक रहे हैं, मतलब इंग्लिश में आप बोल रहे हैं, तो वहाँ आपकी विद्वता फेल है। वहाँ आपको उन्हीं की भाषा में उन्हें समझाना होगा। हाँ, हम हिंदी भाषी लोग हैं, और यदि हम कहीं जाएंगे जहाँ हिंदी लोग नहीं जानते हैं, इंग्लिश में हम उनसे बात करके उन्हें अपनी भाषा, अपनी भावना या अपना उद्देश्य, वहाँ जाने का उद्देश्य हम उन्हें समझा सकते हैं। इसलिए भाषा महत्वपूर्ण है। हमें बहुभाषी होनी चाहिए। वी शुड हैव लैंग्वेज। हमें अलग अलग भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। यदि आप सीख सकते हैं तो सीख लीजिए, अन्यथा कोई विशेष आवश्यकता भी नहीं है। पूरे भारत में हिंदी जानी जाती है, समझी जाती है। हाँ, कुछ लोग अकड़ते हैं, हम इंग्लिश ही बोलेंगे या फिर हिंदी बोलेंगे ही नहीं, उन्हें आती है किंतु नहीं बोलेंगे। मैं एक बार बंगाल गया हुआ था, उन्हें हिंदी अच्छी तरह से आती थी, किंतु वह सिर्फ बांग्ला बोलते थे, या दो चार शब्द मैंने देखा उन्हें इंग्लिश बोलते हुए। मैं उस होटल में गया हुआ था, तो मैंने, मुझे जो चाहिए थी, मैंने उन्हें इंग्लिश में कम्युनिकेट किया और वह चीज़ें हमें मिल गई। लेकिन हम उनकी भाव से, भावनाओं से हम समझ रहे थे, और जब निकलने लगे तो हमने एक दो लोगों से डायरेक्ट हिंदी बोल दिया, तो उन्होंने हिंदी में जवाब दिया। निकलते हुए उन्हें हमने कहा कि भाई साहब, आप जब हिंदी जानते थे तो हमसे एक बात क्यों नहीं की? आपने बंगाली बोली और इंग्लिश में हमें समझाने का, समझने का प्रयास किया। तो मुस्कुराए, थोड़ा अकड़ था। उन्हें लगा कि इन्हें यदि हिंदी नहीं आती है या हमारी भाषा नहीं आती है, तो ये हमारी भाषा नहीं समझ पाएंगे, या हमारे यहाँ या अनकंफर्टेबल फील करेंगे। हमें थोड़ा महसूस भी हुआ था, वो हमें महसूस भी कराना चाह रहे थे। खैर, वह चीज़ें अलग है। मैं अपने उसी मुद्दे पर आता हूँ। और यदि आप लाख 2 लाख का दान नहीं दे रहे हैं, अब मैं आ जाता हूँ मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास में। यदि आप 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 तक का दान देना चाहते हैं, दे रहे हैं, तो मंदिर में 1000 रुपया दे दीजिए। यदि आपने 10,000 का सोचा है तो 1000 आपने वहां चढ़ा दिया, आपकी भावनाएं भी रह गई। आपको भगवान को दान देने का जो भाव था, चढ़ावा चढ़ाने का जो भाव था, वह भी हो गया। भगवान आपको शांति दे, आपकी आत्मा को शांति दे, आपकी भावनाओं को शांति दे। भावनाओं की मैं कदर करता हूँ, आप इसे अन्यथा ना लें। आपने 1000 दे दिया, बाकी के 9000 से आप गरीबों में, उनके लिए आप कपड़े ले जा सकते हैं। काफी सारा रेडीमेड भी मिलता है, रेडीमेड कपड़े आप उनके लिए ले जाइए। यदि आपने 10-20 लोगों को दे दिया, तो वह 10-20 लोग आपको बहुत सारी दुआएं देंगे। किंतु मंदिर में जो पुजारी बैठे हैं, वह चाहते हैं आप ज्यादा से ज्यादा चढ़ावा दीजिए, ताकि वह उसका बंदरवांट कर सके। मंदिर में जितने भी पुजारी रहते हैं, अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव, बहुत सारे मेंबर हैं, मैं उतना नहीं जानता हूँ, किंतु हर जगह ऐसा सिस्टम है, सब लोग बांट के खा जाते हैं। मंदिर का विकास करने से पहले उनके घर का विकास हो जाता है। इसलिए यदि आपको कुछ देना है, तो आप मंदिर का विकास ही करवा दें। जहां आपको लगता है मंदिर में रिपेयरिंग की आवश्यकता है, वो आप करवा दें, किंतु बहुत ज्यादा दान ना दें, बंदरवांट हो जाता है। और इस घटना से आपको, हमको सीख यही लेनी चाहिए। आप जो भी दान देना चाह रहे हैं, मैंने देखा कई जगह कुछ लोगों ने 1 कुंटल लड्डू चढ़ाया। क्या होगा उस लड्डू का? थोड़ा सा वहां चढ़ा दीजिए, आपकी भावनाएं भी रह जाएंगी। बाकी उन्हें आप गरीबों में बांट दीजिए, जरूरतमंदों में बांट दीजिए। हमने देखा 1-2 कुंटल दूध चढ़ाया गया। मैं फिर भी कह रहा हूँ, मैं आस्तिक हूँ, नास्तिक नहीं। मैं भी मानता हूँ, लेकिन यह मेरा अपना विचार है, और मुझे नहीं लगता है कि 90% लोग मेरे इस विचार से असहमत होंगे। मैं जानता हूँ मेरे इस विचार से 90% नहीं, 100% लोग सहमत होंगे। इसलिए इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों के पास आप शेयर करिएगा, ताकि लोगों की समझ बढ़े, बुद्धि बढ़े, अंधभक्ति ना हो। लोगों ने 1 कुंटल 2 कुंटल दूध चढ़ाया, अब चढ़ाने के बाद वह बह गया। आप 1-2 किलो चढ़ा दें, बाकी जो दूध बचता है तो गरीबों में बांट दें। उस शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से कहीं ज्यादा दुआ मिलेगी आपको, जो हजारों गरीबों को मिलेगा वह दूध पीने के लिए।
खाने के लिए, उनका इस्तेमाल करने के लिए जो आप बहा दे रहे हैं, उससे कहीं ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। भगवान भी प्रसन्न होंगे। भगवान आपको कह नहीं पा रहे हैं कि आप हमें यहाँ मत चढ़ाओ, उन्हें दो, उनकी मदद करो, ज़रूरतमंदों की मदद करो। हो सकता है कि आज मेरा जो मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मेरे ऊपर सरस्वती मैया सवार हो और मेरे मुँह से यह बातें कहलवा दी गई हो, मेरे मन में यह विचार उत्पन्न हो गया हो और मैंने आपसे कह दिया। विचार पहले भी था, मेरे तक सीमित था, या मैं अपने आस-पास, मेरे आस-पास में जो लोग रहते हैं, जो मेरे संपर्क में हैं, जब भी मैं इस तरह की चीज़ें सुनता हूँ, देखता हूँ, समझता हूँ, तो उन्हें इस प्रकार की सलाह दे देता हूँ। किंतु आज मैं इस सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरा यह विचार उन तक पहुँचे और आप लोगों से भी उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर ज़रूर करिएगा। तो मंदिर में दान सीमित रूप में करें, उससे ज़्यादा जो भी आपके पास नहीं बचता है, आप गरीबों की मदद करें या ज़रूरतमंदों की आप मदद करें। विकलांगों के लिए आप कुछ कर सकते हैं, तो वहाँ दान उतना ना दें। यदि आपने जो भी सोचा है 10% दें, बाकी का 90% आप वैसे कामों में लगा दें जो आपके लिए दुआ, आपको दुआ देंगे लोग। गरीबों की, ज़रूरतमंदों की मदद कर दें। बहुत ज़्यादा मैं बोलना नहीं चाहूँगा दोस्तों, वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, भावनाएँ बहुत बड़ी हैं। यदि मैं बोलता रहूँगा तो बोलता ही चला जाऊँगा, इसलिए आपको एक शब्दों में ये बताना चाह रहा हूँ कि ज़रूरतमंदों की आप मदद कर दें उस पैसों से। इसलिए अब मैं अपनी इस वाणी को विराम देता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर करिएगा। जय श्री राम।